Hello students, welcome. I am Nimit sir and today we are going to start chapter number 10, light reflection and refraction. So this is our physics part और आज मैं आपको फिज़िक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि फ़िज़िक्स में लाइट क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो आइए स्टूडेंट्स एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट इज़ अ एनर्जी, आपको पता होगा इट इज़ अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जो हमें सनलाइट वगैरह से मिलती है, ये जो एनर्जी है वो हमें हमारे आसपास के जो भी सराउंडिंग्स एरियाज़ है उसे देखने की मदद करती है। जैसे आपको दिया हुआ है, वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। हमने हमारे आसपास ट्रीज़ वगैरह, रिवर्स, माउंटेन्स, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें देखी है, पर ये सब हम क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस लाइट एनर्जी। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी, पर जब हम अंधेरे में जाते हैं, अगर कोई हमारे रूम में रोशनी नहीं होती, लाइट नहीं होती, तो हम वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। रूम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं और अगर डार्कनेस है, अंधेरा है, वहाँ पे लाइट एनर्जी नहीं है, तो हम उसे नहीं देख पाएंगे बिकॉज वहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो लाइट एनर्जी है, जब वो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो रिफ्लेक्शन होता है, और उस रिफ्लेक्शन के वजह से हमारी आंखों में जो रोशनी जाती है तभी हम देख पाते हैं। तो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बताऊं, जैसे ये हमारा आईना है, समझ लीजिए ये हमारा आईना है, यहाँ पे हम खड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो रोशनी गिरेगी, यहाँ पे जो रे गिरेगा, वो रे होगा इंसिडेंट रे, उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जब ये इंसिडेंट रे ये ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा तो उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में जो रे होगी उसे हम बोलेंगे नॉर्मल रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों देखिए एक ही सरफेस पे रहेंगे। मतलब यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ तो आईने के जो पीछे, बिहाइंड द मिरर, मैं ही दिखूंगा। यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस यही रहेगा मेरा। यहाँ पे जो मेरी हाइट होगी वही हाइट मेरी यहाँ पे दिखेगी। ओके स्टूडेंट्स, पर प्रॉब्लम ये होगा, ये जो इमेज होगा ना उसे हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि मेरा अपोजिट डायरेक्शन दिखेगा। So because of these light rays, we are able to see all things. The reflected ray when received our eyes, जब हम ये reflected ray हमारी आंखें देख पाती है, unable to see things, मतलब अगर कोई रिफ्लेक्शन गिरता है, अगर ये मिरर है, सपोज दिस इज़ द मिरर, और यहाँ पे जो लाइट एनर्जी गिरेगी तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा मिरर के पीछे, मिरर के पीछे जो रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा वो हम देख पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, आपका जो राइट हैंड है, अगर आप मिरर में देखोगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट में दिखाई देगा, और जो लेफ्ट है वो राइट में दिखाई देगा, क्योंकि मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो होता है इन्वर्टेड, अपोजिट। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ओके स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड इमेज। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो। जैसे मिरर में जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। स्टार्स का ट्विंकलिंग होना, तो जब वो ट्विंकलिंग होता है तो उससे जो धरती पे रोशनी गिरती है वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देती है। रेनबो के कलर्स से जो लाइट होगा उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो मतलब जो भी लाइट एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन गिरता है वही हमें दिखाई देता है।
अब स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई लाइट ट्रैवल करता है और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक शार्प शेडो क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है, ये समझ लो ये हमारी साइंस की बुक है, और यहाँ पे अगर कोई लाइट गिरती है तो लाइट जब यहाँ पे गिरेगी तो इसके साथ वो टकराएगी और वो थोड़ी बैंड हो जाएगी, सब जगह से बैंड होगी। अब जब ये लाइट गिरेगी और बुक के साथ टकराएगी तो वो बैंड होगी, और जब वो बैंड होगी तो यहाँ पे जहाँ जहाँ वो लाइट पास होगी वहाँ पे उसका शैडो बनेगा। आपको पता होगा जो शैडो क्रिएट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके रूम में लाइट पास हो रही है और वो जो भी ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगी तो उसके पास से जो शैडो क्रिएट होगा उसे शार्प शैडो बोला जाएगा। और जब भी कोई शैडो क्रिएट होता है तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, उसके वजह से जो शैडो क्रिएट होता है उसे डिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो व्हेनेवर देयर इज अ शैडो, जब भी कोई परछाई क्रिएट होती है और उससे जो सेट बनता है उसे डिफ्रैक्शन बोला जाता है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नया टॉपिक जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।